नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 फरवरी रविवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। ऑनलाइन ट्रेड करने का झांसा देकर फर्जी कंपनियों में इन्वेस्ट करने वाले इंटरनेशनल साइबर ठग गिरोह का खुलासा हुआ है। ये ठग फोन कर पहले कम समय में रुपए दोगुने करने का झांसा देते हैं। शुरुआत में रुपए डबल करके भी देते हैं। जब इन्वेस्ट करने वाले को पूरा भरोसा हो जाता है तो बड़ा अमाउंट निवेश करते ही निवेशक ठगी का शिकार हो जाता है। ये खुलासा शनिवार को दौसा की साइबर थाना पुलिस ने किया है। एसपी वंदिता राणा ने बताया कि दौसा पुलिस ने 27 लाख की ऑनलाइन ठगी के एक मामले की जांच करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी बदमाश शातिर ठग हैं जिनके इंटरनेशनल लिंक भी निकले हैं। एसपी वंदिता राणा ने बताया कि ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर ये लोगों को विश्वास में लेते थे, फिर उन्हें टेलीग्राम ग्रुप पर जोड़ते, फिर फर्जी कंपनियों में इन्वेस्ट करवाते थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही और भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। शर्मा शनिवार को सिरोही जिले में आबू रोड स्थित सैटेलाइट जनजातीय केंद्र में पाली संभाग के उच्च अधिकारियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी कर्मचारी अपने दायित्वों की पालना सुनिश्चित करें ताकि आमजन का सरकार के प्रति विश्वास बना रहे। चुनाव आयोग ने आगामी आम चुनावों के लिए पूरे देश में अब तक के सबसे अधिक 96 करोड़ 88 लाख से अधिक मतदाताओं को पंजीकृत किया है। आयोग के प्रवक्ता ने शुक्रवार को यहां ये जानकारी दी। वर्ष 2019 से पंजीकृत मतदाताओं में 6% की वृद्धि दर्ज की गई। साथ ही महिलाओं, युवाओं और दिव्यांगों के बीच पंजीकरण में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा शुक्रवार डीकेएस वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान प्रतियोगी परीक्षा 2022 में जालसाजी कर डमी कैंडिडेट को परीक्षा दिलवाने वाले अभ्यर्थी को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। आरोपी अभ्यर्थी एवं अन्य संलिप्तों के विरुद्ध पुलिस थाना सिविल लाइंस अजमेर में मामला दर्ज करवाया गया है। आयोग सचिव ने बताया कि इस परीक्षा में आरोपी अभ्यर्थी प्रेमराज द्वारा षड्यंत्र पूर्वक मूल प्रवेश पत्र में जारी फोटो को परिवर्तित कर स्वयं के स्थान पर अन्य व्यक्ति को परीक्षा में सम्मिलित कराया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मूंडवा के बाद सीधे हेलीकॉप्टर से अमरपुरा पहुंचे। यहां स्थित संत शिरोमणि लक्ष्मी दास महाराज मंदिर में दर्शन कर पूजा की। इसके बाद सैनिक क्षत्रिय माली संस्थान और सामूहिक विवाह समिति के पदाधिकारियों ने उनका 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, लोक कला, संस्कार और संस्कृति के वाहक हैं। उन्होंने अपने जीवन में जो नियम बनाए और कार्य किए वे हम सबको उनकी याद कराते हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में पूछताछ के लिए समन भेजा है। ईडी ने उन्हें 15 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है। राज्यसभा के लिए राजस्थान से 3 सीटों के लिए होने वाले चुनाव इस बार भी रोचक हो सकते हैं। चुनाव 27 फरवरी को होंगे। संख्या बल के हिसाब से भाजपा को 2 और कांग्रेस को 1 सीट पर सीधी जीत मिलती नजर आ रही है। सुगबुगाहट है कि भाजपा तीसरे उम्मीदवार को भी उतार सकती है। पहले भी पार्टी ऐसा कर चुकी है, हालांकि तीसरी सीट जीत नहीं पाई थी। कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां कर रही है ताकि लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की जा सके। ऐसे में उम्मीदवार चयन को लेकर मंथन चल रहा है। दिल्ली में गत दिवस राजस्थान में लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान प्रत्येक सीट पर 2-3 दावेदारों के नामों पर चर्चा की गई। विधायकों और प्रमुख नेताओं के नाम भी मीटिंग में खूब चले। हालांकि प्रमुख बड़े नेताओं की चुनाव लड़ने में रुचि नहीं दिखी। राजस्थान से इस बैठक में 3 नेता मौजूद रहे। इनमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और सचिन पायलट बैठक में रहे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वास्थ्य कारणों की वजह से नहीं पहुंच सके। राजस्थान के सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त की सहकारिता में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का असर दिखने लगा है तथा विभाग अब एक्शन मोड में आ गया है और 1 महीने में ही विभाग के 1 अधिकारी को बर्खास्त जबकि 2 अधिकारी को निलंबित किया गया है। दत्त के निर्देश पर अतिरिक्त रजिस्ट्रार सीनियर स्केल जयपुर श्यामलाल मीणा को गत 9 फरवरी को निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में मुख्यालय जोधपुर रखा गया है। राजधानी जयपुर में पिछले कुछ दिनों से अपनी मांगों के समर्थन में धरना दे रहे युवा मित्रों का धैर्य टूट गया है। मांगों पर सरकार की अनदेखी के चलते ये युवा मित्र नियमित धरना स्थल से उठकर भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के आवास पर पहुंच गए। प्रदर्शनकारी युवा मित्रों ने यहीं पर पड़ाव डाल दिया और नारेबाजी करने लगे। इस बीच जैसे ही मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की कार निकली तभी इन युवा मित्रों ने उनका घेराव किया। इस दौरान महिला युवा मित्र भी बड़ी संख्या में मौजूद थी। प्रदर्शनकारी युवा मित्रों की एक ही मांग है, किरोड़ी लाल के नारे लगाने लगे। इस पर मंत्री ने भी मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।
राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अलवर के थानागाजी पहुंचे। वो यहां कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान जानकारी दी कि ये मामला सरिस्का को बचाने के लिए किए गए विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। जब उन्होंने सरिस्का मार्ग के मुद्दे को लेकर वो जयपुर कूच किया था। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की थी। अब इसी मामले में पुलिस ने चालान पेश किया है, जिसके बाद ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है। राजस्थान के दौसा जिले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आने की तैयारियां जोरों से हो रही है। इसी कड़ी में संभागीय आयुक्त ने आस्था धाम और राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयार किए जा रहे हेलीपैड का निरीक्षण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 14 फरवरी को संभावित दौरे को लेकर आस्था धाम में प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है। मेन भगवान मंदिर के पास हेलीपैड का काम तेजी से किया जा रहा है। वहीं जिले सहित संभाग स्तर के अधिकारी मेहंदीपुर बालाजी का दौरा करने में जुटे हुए हैं। राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में हो रहे कामकाज की मॉनिटरिंग और सरकार की ओर से तैयार किए जाने वाले टास्क को अंतिम रूप देने के लिए इस बार अफसरों की बड़ी टीम तैयार की गई है। इस टीम को जयपुर में मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात किया गया है। भाजपा के घोषणा पत्र में किए गए तमाम वादों और पीएम मोदी की गारंटियों को जल्द पूरा करने के लिए ये बड़ी टीम बनाई गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात इस टीम में कुल 16 अफसर हैं, जिनमें 4 IAS, 11 RAS और 1 IFS अफसर शामिल है। जोधपुर के जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के कुलपति KL श्रीवास्तव ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इतना ही नहीं, जब वे सरकारी कार से जाने लगे तो फिर विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद वे पैदल ही रवाना हो गए। हालांकि श्रीवास्तव के इस्तीफे को लेकर 2 घंटे तक नाटकीय घटनाक्रम चला। ABVP की ओर से सुबह 11:30 बजे से 74 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन चल रहा था। इस दौरान परिषद के प्रांत सह मंत्री सचिन राजपुरोहित, इकाई सह सचिव यश शर्मा के नेतृत्व में छात्रों ने VC श्रीवास्तव की कार का घेराव कर दिया। इस पर वे नीचे उतरे और सभी को उनके ऑफिस की तरफ चलने को कहा। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज के युवाओं को देश का भविष्य बताते हुए कहा है कि इनके कंधों पर जिम्मेदारी है और यदि युवा किसी कार्य को पूरा करने की ठान ले तो सब कुछ संभव हो सकता है। देवनानी शनिवार को नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण युवा संसद 2024 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रकृति जीवन दायिनी है, इसकी रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। हम सभी को मिलकर पर्यावरण का संरक्षण करना है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।